हेलो एवरीबॉडी एंड बिफोर मैं शुरू करूं मेरे को कुछ दिखाना है आप सबको, तो मैं जा रही हूँ फिर से हमारे किचन में एंड दिखाना चाहती हूँ कि आज क्या बना है। बहुत स्पेशल बना है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो कि बना है दूध वाले करेले। तो अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके बताना और हम लोग इसका रेसिपी डाल देंगे। मॉम ने बनाया एंड बहुत बहुत टेस्टी है। मैंने थोड़ा ट्राई करके देखा है, लेकिन डिनर के लिए नहीं खाया जाएगा। मैंने ठीक तरह बन नहीं। हेलो और नमस्ते सब लोगों को, वेलकम टू हमारा चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक हो गए। मैं आज थोड़ी बेटर हूँ, लेकिन पूरी तरह बेटर नहीं हुई। अभी भी थोड़ा कंजेशन है नाक में, नाक थोड़ा बंद है, लेकिन हाँ मैं तो आ गई, मैं तो आपके पास आ गई। एंड एक दो बर्थडेज हैं जो मैं विश करना चाहूँगी। एक तो ए मोटिवेशन है जिनका आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे, आपकी उम्र बहुत बहुत लंबी हो, आपको हर खुशियाँ मिले, हर प्रॉस्पेरिटी मिले, सब कुछ आपको चाहिए वही मिले। एंड एक बिलेटेड बर्थडे है, मुबारक हुसैन जी का बर्थडे था जुलाई 10 को। एंड आई एम सॉरी कि मैंने आपको विश नहीं किया, लेकिन अभी मैं आपको विश ज़रूर कर रही हूँ। एंड आपको भी बहुत बड़ा हैप्पी बर्थडे, एंड आपको भी हर जो आपको विश है वो मिले, एंड आपको भी बहुत लंबी उम्र मिले। एंड मेरी ब्लेसिंग्स आप दोनों के साथ है हमेशा। एंड थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। एंड अगर मैंने आपका नाम गलत बोल दिया, या प्लीज़ आप मेरे को असली नाम बता देना कमेंट्स में, एंड बता देना कि अगर मैंने किसी का बर्थडे गलती से भी मिस कर दिया तो आई एम सो सॉरी, या फिर मैंने आपका नाम गलत बोला तो भी विश कर देना। और गलत अगर बर्थडे बोल दिया तो प्लीज़ डेफिनेटली मेरे को बता देना कि मैंने गलती कर दी फिर से, तो प्लीज़ बता देना। और हाँ, जो गिव अवे आज होने वाला है, मतलब जो गिव अवे मैं अनाउंस करने वाली हूँ वो एंड ऑफ द वीडियो में अनाउंस करूँगी, तो प्लीज़ एंड तक देखना। एंड ये वाला वीडियो मैं बहुत एक स्टोरी बताने वाली हूँ जो मेरे बचपन से रिलेटेड है, जो मैंने मार खाई थी बचपन में, एंड वो कैसे हुआ था, क्या हुआ था, वो सब बताऊँगी मैं इस वाले वीडियो में। तो मैं आज आपको बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती हूँ, बहुत हिम्मत वाली दिखती हूँ, बहुत करेजियस दिखती हूँ, लेकिन ये जो बात है और जो मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि मैं हमेशा लड़ाई करती हूँ, सच्चाई के लिए लड़ाई करती हूँ या सच्चाई के लिए लड़ती हूँ, वो मैं हमेशा ऐसा नहीं था मेरे साथ। तो ये बात मिडिल स्कूल की है, 6th ग्रेड की। एक्चुअली 6th ग्रेड से शुरू होती है ये बात। एंड हम लोग ऐसी जगह पे थे जहाँ पर जो सिटी थी वो बहुत छोटी थी, मतलब छोटा सा टाउन था। एक्चुअली सिटी भी नहीं कह सकते उसको, छोटा सा टाउन था। एंड उधर बहुत रेसिज्म था। मैं और एक और जना था, बस 2 इंडियंस थे स्कूल में और 2 चाइनीज़ थे स्कूल में, पूरे स्कूल में। बाकी सब गोरे थे। एंड इसलिए मेरे को बहुत बुली किया गया, मतलब मेंटली टॉर्चर किया गया। पूरे स्कूल ने मेरे को, नॉट पूरे स्कूल ने, लेकिन काफ़ी लोगों ने मेरे को बहुत बुरी तरह मेरे से बात करते थे, मेरे को बहुत बुरी तरह ट्रीट करते थे। एंड ये काफ़ी मेरे को तब बहुत बुरा लगता था, मेरे को बहुत रोना आता था। मैं हर बारी रोते आती थी घर पे। एंड पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि मैं बहुत छोटी सी बच्ची थी, मतलब 13 साल की बच्ची थी, 12-13 साल की बच्ची थी। तो क्या समझ आएगा मेरे को, क्या समझ आता है उस उम्र में बच्चों को। तो मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। तो मेरे से ये तक बोला गया था कि मैं ओसामा बिन लादेन की सिस्टर हूँ, मतलब ओसामा बिन लादेन की बहन हूँ। लोग इतने इग्नोरेंट थे कि ये नहीं समझते कि ओसामा बिन लादेन तो इंडियन है भी नहीं और मैं इंडियन हूँ, या फिर इंडियन था नहीं, सॉरी। बट उन्होंने ये भी नहीं सोचा, ये इतने इग्नोरेंट थे, इतना नहीं जानते थे कि वो इंडियन नहीं था और मैं इंडियन हूँ, तो हम लोग
रिलेटेड कैसे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसे बोला गया कि मैं उसामा बिन लादेन की बहन हूँ तो मेरे साथ बात नहीं कर सकते। तो मेरे को ऐसे हो गया था कि मेरा मेंटल हेल्थ बहुत बिगड़ना शुरू हो गया था, बहुत मेंटल टॉर्चर सह रही थी मैं, और मेरे को स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। तो हर रोज़ मैं बस डरती थी स्कूल जाने से। एंड मेरे जो ग्रेड्स थे तब, मेरे जो मार्क्स थे बहुत सफ़र किए थे, बहुत ज़्यादा मेरे बिल्कुल बेकार मार्क्स आते थे। एंड मैं बहुत एक्चुअली स्कूल में भी मैं एक्टिव करती थी, मैं काफ़ी ट्रबल में थी। मतलब हर जगह मेरे को धीरे धीरे चल के जाना, लेट पहुंचना, क्योंकि मेरे को जाने का मन नहीं था, तो मन ही उठ गया था मेरा स्कूल से। एंड मेरे को स्कूल एक्चुअली लेटर ऑन बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया था, लेकिन इस टाइम पे मेरा बहुत बिल्कुल मन कर रहा था कि मैं स्कूल जाऊं, कुछ करूं ठीक से। कुछ भी नहीं मन कर रहा था मेरा, बस यही मन कर रहा था कि घर पे रहूं और बस कुछ भी नहीं। तो मैं अंदर ही अंदर मैं दुखी हो ही जा रही थी, दुखी हो ही जा रही थी। लाइक डे पर डे मेरा मेंटल हेल्थ जो था बिगड़ते जा रहा था। तो फिर मैं बहुत सफ़र करी थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा सफ़र करी थी। फिर मैं पहुंची 7th ग्रेड, और 7th ग्रेड में एक लड़की थी जो मेरे से काफ़ी बड़ी, मतलब एज में सेम थी लेकिन मेरे से डबल से भी ज़्यादा लंबी और चौड़ी थी। एंड उसने पता नहीं कि ऐसे क्यों किया, लेकिन मेरे को लेकर गई, कहाँ से लेकर गई पता नहीं, कहाँ से मेरे को लेकर गई, लेकिन मेरे को लेकर गई जिम लॉकर में। एंड मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरे को याद आ रहा है कि मेरे को लेकर गई और मेरे को इतना तेज़ मारा था उसने, मतलब मेरी एक आँख पूरी काली पड़ गई थी, मेरे होंठ बिल्कुल इतने खून हो गए थे, मेरे नाक से खून निकल रहा था, मेरा पूरा फेस बिगड़ चुका था। और मेरी टीचर ने शोर सुन के अंदर आई और देखा कि मेरी हालत कितनी ख़राब थी, एंड वो हमें प्रिंसिपल ऑफिस ले गई दोनों को। तो फिर प्रिंसिपल ऑफिस गए हम लोग, एंड प्रिंसिपल ऑफिस ने दोनों के पेरेंट्स को फ़ोन कर दिया कि पूरी स्टोरी सुनने के बाद भी दोनों पेरेंट्स को फ़ोन किया। एंड जब मॉम डैड स्कूल पहुँचे तो उन्होंने प्रिंसिपल से बात की एंड मेरी शक्ल देखी कि मेरी कितनी बुरी हालत हो गई थी, उस लड़की की शक्ल देखी, उसको कुछ भी नहीं हुआ था, और प्रिंसिपल ने बोला कि हम दोनों को सस्पेंड किया गया है स्कूल से। तो मम्मी ने बोला कि अगर मेरे को इतनी चोट लगी है और वो बिल्कुल ठीक है तो हम दोनों को क्यों सस्पेंड करें? किसी एक को चोट लगी है, दूसरे को चोट बिल्कुल नहीं लगी, तो दोनों को सस्पेंड क्यों करें? तो प्रिंसिपल ने बोला कि हम दोनों ने एक दूसरे को मारा है तो इसलिए दोनों सस्पेंड हो रहे हैं। तो मेरे पेरेंट्स मेरे को घर के लिए ले गए थे, लेकिन पहले घर जाने से पहले वो मेरे को डॉक्टर के पास लेकर गए क्योंकि उनको मेक श्योर करना था कि मेरे कोई इंटरनल इंजरीज नहीं है। मैंने उसको मारा ज़रूर था, बिल्कुल मारा था, मैंने हिम्मत बहुत जोड़ी थी। जब वो मेरे को मार रही थी मैंने हिम्मत जोड़ के एक बुक उठा के उसको पेट पे मारा था, लेकिन उसको कुछ हुआ नहीं। तो सारी इंजरीज मेरे को हुई थी एंड मेरे पेरेंट्स को लगा था कि शायद इंटरनल कोई इंजरी ना हो, तो इसलिए मेरे को डॉक्टर के पास लेकर गए एंड डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया था कि कोई इंटरनल इंजरीज नहीं है, जो है वो बाहर है। मेरे को अच्छी तरह ठीक करके मेरे को घर भेजा था। तो हम लोग जब घर पहुँचे तो मेरे को खाना पिलाया, कुछ पानी पिलाया, मेरे को बोला कि जाके अभी थोड़ी देर आराम करो। तो फिर मैं आराम करके जब वापस आई तो उन्होंने मेरे को पूछा कि कहानी बताओ, क्या हुआ था, वाई ऐसे क्यों हुआ, क्यों लड़ाई हुई। तो मैं उस टाइम पे इतना रो पड़ी क्योंकि मेरे को पूरा कहानी बताना था कि पिछले 2 सालों से मेरे साथ कितना टॉर्चर हो रहा है, कितना मेंटल हरासमेंट हो रहा है स्कूल में, कितना बुलिंग हो रहा है मेरे साथ। एंड मैं पता नहीं कैसे बता पाई, लेकिन इतना रोई उस दिन में। और फिर मेरी मम्मी को देखा नहीं गया कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैंने अपने टीचर्स को बताया था ये सब कि मेरे साथ क्या हो रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे टीचर्स ने ज़रूर कुछ भी नहीं किया कि ये सब देख के, ये देखा था उन्होंने, सुना था, मेरे से सुना था, मैंने बताया सबको, लेकिन बोला, एक टीचर ने तो ये भी तक बोल दिया था कि शायद तुम्हारी ही कहीं गलती है इसलिए हो रहा है तुम्हारे साथ ये।
तो फिर मेरी मम्मी जो है, एक्चुअली प्रिंसिपल ने बोला था वो बात, मेरे को याद आ गया, प्रिंसिपल ने बोला था वो मेरे को बात। मैंने प्रिंसिपल को जाके जब बोला था ना कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो उसने बोला था तुम्हारी गलती होगी शायद कहीं, इसलिए हो रहा है। तो मैंने फिर जब मॉम को ये सब बताया, तो मेरी मॉम उधर काफ़ी लोगों को जानती थी कम्युनिटी में, एंड उनकी फाइनेंशियल एडवाइज़र थी, तो काफ़ी वेल नोन थी, सब बहुत लोगों की फाइनेंशियल एडवाइज़र थी। तो मेरी मम्मी ने फ़ोन किया, जो लोकल लीडर्स थे उनको फ़ोन किया, स्कूल के डीन को फ़ोन किया, एंड उनको बताया कि पूरी कहानी बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो जो लोकल लीडर्स थे, स्कूल के डीन थे, उन्होंने मम्मी को बोला कि नेक्स्ट डे हम लोग जाएंगे स्कूल प्रिंसिपल से बात करने, एंड वो लोग गए बात करने, प्रिंसिपल से गए, बहुत स्ट्रिक्टली बात की उनसे, बहुत स्टर्नली बात की प्रिंसिपल से। एंड जब प्रिंसिपल को ये बात बताई, तो नेक्स्ट डे मेरे को वापस बुलाया गया स्कूल में, मतलब मेरा सस्पेंशन ख़त्म हो गया था, और ये सुनने को मिला था कि प्रिंसिपल ने रिज़ाइन कर लिया, मतलब जॉब छोड़ दी अपनी। तो मेरे पेरेंट्स ने अपने पास बुलाया एंड पूरा बताया कि आगे अगर मेरे साथ कुछ भी हो रहा है या किसी के साथ भी कुछ हो रहा है एंड वो लोग अपना आवाज़ नहीं उठा सकते, तो मेरे को आवाज़ उठाना पड़ेगा, और चुप रहने से कुछ भी नहीं हो सकता, किसी का भलाई नहीं होगा चुप रहने से, ना मेरा भलाई होगा ना किसी और का भलाई होगा चुप रहने से। तो उन्होंने मेरे को हमेशा से सिखाया कि चुप नहीं रहना, चुप नहीं रहना। उस टाइम से स्पेशली मेरे को बोला कि चुप नहीं रहना, ऐसी चीज़ें सहनी नहीं है, चाहे तुम्हारे साथ हो रहा है या मेरे साथ हो रहा है या फिर किसी और के साथ हो रहा है, बिल्कुल चुप नहीं रहना। तो मैं इसलिए, लेकिन हाँ ये भी सिखाया है कि रूड नहीं बनना और अब्यूसिव नहीं देना, मतलब गाली नहीं देनी और रूडनेस नहीं दिखाना, डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखाना। जो बात करनी है वो बिल्कुल हिम्मत दिखा के करो, जैसे आवाज़ उठा के करो, लेकिन ये बिना गाली के भी हो सकता है, ये बिना रूडनेस के भी हो सकता है, ये भी सिखाया मेरे को। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स उनकी बात नहीं सुनते हैं या फिर सुन नहीं पाते हैं, या कुछ होगा उनके लाइफ में जो कुछ कर नहीं पाते हैं, एंड ऐसे बच्चे कोई गलत कदम उठा बैठते हैं या गलत कोई एक्शन ले लेते हैं, जो सिर्फ ऑफ कोर्स उनकी लाइफ को तो अफेक्ट कर रहा है क्योंकि पता नहीं उनके साथ क्या होगा, लेकिन जो पीछे छूट जाते हैं ना लोग, उनको भी बहुत अफेक्ट करता है ये सब। तो ये एक डिसीजन कितने लाइफ्स को रूइन कर सकता है, इसलिए उन सब के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो फिर मेरे को थोड़ा बहुत बेटर हो गया था स्कूल, मेरे को थोड़ा नया एक कॉन्फिडेंस आ गया था स्कूल में, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है और मेरे को पता था मेरे को क्या करना है, मतलब आवाज़ उठानी है मेरी हमेशा। तो एक नया कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे अंदर, एंड मेरे ग्रेड्स भी बेटर हो गए थे, मेरे मार्क्स बहुत बेटर हो गए थे। एंड फिर मेरे को एक बहुत अच्छी खबर मिली कि हम लोग जा रहे हैं टेक्सास, मतलब इधर आ रहे थे हम लोग। तो मेरे को बहुत खुशी मिली थी कि हम लोग वो जगह छोड़ के निकल रहे हैं, क्योंकि मेरे को वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो मेरे को इतना अच्छा लगा, कितनी अच्छी खबर थी कि हम लोग इधर आ रहे हैं। एंड इधर आके मेरे को पता लगा कि जो ह्यूस्टन है वो एक बहुत डाइवर्स सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है, और दुनिया के काफ़ी लोग, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इधर आते हैं, या तो इमिग्रेट करते हैं, मतलब इधर आके रह जाते हैं, या फिर इधर आते हैं विजिट करने के लिए, क्योंकि ये जगह बहुत डाइवर्स है एंड बहुत कुछ देखने के लिए इधर, बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ जब आई तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए, बहुत सारे, एंड अभी तक हैं फ्रेंड्स मेरे ऐसे। मैं जिसके साथ अभी शॉपिंग की थी वो मेरी 20 साल से फ्रेंड है, मतलब जब मैं आई थी तब से फ्रेंड है मेरी। एंड मैंने स्कूल में अच्छा करना शुरू किया, बहुत अच्छा करना शुरू किया, एंड मैंने एक चीज़ इन सब से मैंने ज़रूर समझ ली है, सीख ली है कि मैं अपने लिए खड़ी हूँ, मतलब आई स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, एंड जो सही है उसके लिए ज़रूर खड़े रहो। स्टैंड अप फॉर व्हाट्स राइट, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए जब दीदी जी ने, जो दीदी जी है सबकी,
उसने जब ये इतने इनोसेंट लोगों के साथ फ्रॉड किया है और इतने लोगों को मतलब एक तरह से मेंटली हरासमेंट ही हो गया, क्योंकि उनके पास शायद थोड़ा लिमिटेड फंड्स हो और उनके साथ फ्रॉड हुआ है, इतना सब कुछ हुआ है। तो और वो लोग जब मेरे पास आए तो मैंने ही ठान लिया था कि मैं इन लोगों के लिए ज़रूर लड़ूंगी और एंड तक लड़ूंगी, मैं बिल्कुल एंड तक। तो मैं हमेशा करती रहूँगी, मैंने किया हुआ है, मैं हमेशा करती रहूँगी जब तक ये हो रहा है। एंड मैं हमेशा इस बारे में बात करूँगी और आगे मैं ज़रूर बात करूँगी कि आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि आजकल अभी तक चल रहा है, ये सब अभी तक चल रहा है। एंड मेरे को बात करनी है कि जो आज तक चल रहा है, तो जो भी चल रहा है, एंड मैं बिल्कुल बहुत जल्द करूँगी ये सब बातें। तो ये था मेरी कहानी बचपन की, कि मैं कहाँ से गुजरी हूँ और वो जो हुआ है मेरे साथ, एंड मैं अभी ऐसे क्यों हूँ। तो आप जो मेरे को देख रहे हो जैसी मैं हूँ, मैं आपसे बात किया जा रही हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, आउटगोइंग हूँ, बहुत बातें करती हूँ, ब्ला 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 बातें करती रहती हूँ। अगर आप मेरे को उस टाइम पे देखते तो आपको बिल्कुल अलग रागिनी दिखती, बिल्कुल अलग मैं दिखती। मैं जैसी थी, बिल्कुल चुप रहने वाली, कोई फ्रेंड्स नहीं थे मेरे पास, किसी को बात करने के लिए नहीं था। बर्थडे पार्टी थ्रो करती थी, मैंने सोचा कि फ्रेंड्स आएंगे, कोई भी नहीं आया था। मैं ऐसी थी पहले, एंड मैं क्या बन गई हूँ। एंड उसके लिए मैं बस अपने मॉम डैड को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो लोग मेरे को हिम्मत नहीं देते, करेज नहीं देते, तो मैं यहाँ नहीं होती, मैं यहाँ ऐसे नहीं होती, मैं आपके सामने नहीं होती, मैं ऐसे बात नहीं कर रही होती, मैं कहीं भी पता नहीं टिमिड या बिल्कुल डरी हुई होती कहीं पे, पता नहीं क्या होता। तो हाँ, वो था आज का कहानी। तो आप मेरे को ज़रूर बताना कमेंट्स में कि कैसा लगा ये स्टोरी, प्लीज़ बताना। और हाँ, इम्पॉर्टेंट पार्ट पे तो हम लोग आ ही गए, मतलब आज का गिव अवे। तो मेरे पास ये क्वेश्चन है, मैंने अपने जो ट्रिप वाले वीडियो में एक हाईवे का बोला था, एंड वो हाईवे 2 सिटीज़ मतलब 2 शहर को कनेक्ट करता है। वो 2 सिटीज़ का नाम क्या है? एंड ये बोलूँगी, जो पहले बोलेगा, जो सबसे पहले आंसर देगा, सही आंसर जो सबसे पहले देगा, उसी को मिलेगा प्राइस। मतलब ज़रूर जल्दी आंसर करना है और सही आंसर करना है। तो जो हाईवे था जिसका मैंने नाम लिया था, वो 2 सिटीज़ को कनेक्ट करता है, 2 शहरों को कनेक्ट करता है। वो 2 सिटीज़ कौन से हैं? कमेंट्स में बताना और जल्दी 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 बताना, ताकि आप सबसे पहले आंसर करो और आप गिव अवे जीत लो। तो हाँ, ये था आज का वीडियो। प्लीज़ सबसे शेयर करना ताकि उनको भी करेज मिले, अगर उनके साथ कुछ हो रहा है तो उनको भी करेज मिले, एंड अच्छा कर पाए अपनी ज़िंदगी में, एंड अपने लिए लड़ाई कर पाए। या फिर अगर अपने लिए लड़ाई नहीं कर सकते तो मेरे को रीच आउट करो, मैं आपके लिए ज़रूर लड़ाई करूँगी, मैं आपके लिए ज़रूर आवाज़ उठाऊँगी, ज़रूर, चाहे किसी के सामने हो, मैं आपकी आवाज़ उठाऊँगी। और हाँ, प्लीज़ अच्छे कमेंट्स छोड़ना, मैं आपके कमेंट्स की वेट करती हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। इस वीडियो के बारे में कमेंट्स छोड़ना, अपने बर्थडे के बारे में कमेंट्स छोड़ना, अगर कोई सजेशंस है तो मेरे लिए कमेंट छोड़ना। थैंक यू सो मच सबको, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू, नमस्ते, बाय। तो वर्ड ऑफ द डे, मतलब आज का वर्ड ऑफ द डे इज करेज। करेज, COURAGE, courage, courage। अगर एक सेंटेंस में यूज़ किया जाए तो ये बोल सकते हैं, The girl had the courage to stand up for what she believed in. The girl had the courage to stand up for what she believed in. मतलब ये लड़की को हिम्मत हुई कि जिसमें विश्वास करती है उसके लिए खड़े रहे, जिसके ऊपर विश्वास करती है उसके लिए खड़े रहे। हिम्मत
या करेज। हिम्मत को इंग्लिश में करेज बोलते हैं। और ये था आज का वर्ड ऑफ द डे। You got me open and I keep bleeding, I keep bleeding.